गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी तो जरिया बनाते हैं, हम कुछ नहीं है। हमारी क्या औकात है कि एक पल भी, एक कदम भी बढ़ा के सेवा कर पाए। जब गुरु जी महाराज का हुक्म होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हैं। ना वो सर्दी देखते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं, ना वो बारिश देखते हैं। कितनी बार ऐसे सत्संग हुए, लाइट चली गई, जाते ही लाइट चली जाती है और अपना दरबार भी लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही सत्संग शुरू होने वाला होता है लाइट आ जाती है। वो हमारे कर्म ही कटवाते रहते हैं। जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरे जैसों को, तो जानबूझ के लाइट, आज लिफ्ट ही बंद हो गई थी। मैंने कहा ले लो मजे, बहुत मजे लेते हैं गुरुजी मेरे से। तो लिफ्ट बंद हो गई, हम लिफ्ट में फंस गए और फिर आंटी ने कहा लाइट ना चली जाए, तो लाइट ही चली गई। पर हमें डर नहीं लगता, हम वहाँ भी अपनी वीडियो बना रहे थे कि गुरुजी हैं हमारे साथ में। तो कहते हैं ना, अभी आपने सुना कितना प्यारा भजन शब्द सुना कि गुर जैसा नाही को देव। वाकई में बहुत देवी देवता हमारे इस भारतवर्ष में ही, पूरी दुनिया में कितने 33 करोड़ देवी देवता का कहा जाता है ना, ग्रंथों में लिखा है। पर जब जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है ना, तो फिर वो देवों के भी देव, सारे भगवानों के ऊपर जो सबसे ऊपर जिसको स्थान दिया गया है, गुरु को। गुरु जो है जब जीवन में आ जाते हैं, असल गुरु जो जब जीवन में आते हैं, ऐसे तो गुरु बहुत लोग आजकल बन के बैठ जाते हैं, चोले पहन लेते हैं ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, और अपना भाषण देते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं। गुरुजी ने कभी भी कोई भाषण नहीं दिया। गुरुजी ने सिर्फ ये कहा कि जब तुम्हें ब्लेसिंग मिले सत्संग सुनाया करो। जब जो तुम्हें मैं देता हूँ, जब ब्लेसिंग पूरी हो जाती है तो उसको शेयर करो, वो सत्संग है। जब आप लोगों को बताओगे कि भाई तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ क्या, तो उसे ब्लेसिंग कहते हैं, वो सत्संग है। इसीलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक तुम किसी को बताया मत करो। एक तो जिसपे वैसे गुरुजी की नजर है उसको कभी किसी की नजर नहीं लगती, पर टोक तो लगी जाती है। तो कहते हैं ना, किसी किसी के नजर ही बहुत ऐसी होती है कि वो ना चाहते हुए अच्छा भी सोचेगा ना, उसकी नजर में ही खोट होता है, अंदर से वो खोट में चल रहा होता है, ऊपर ऊपर से वो अच्छा अच्छा दिखा रहा होता है। तो वो अपना काम जब पूरा हो जाए ना, आपका सत्संग जब पूरा हो जाए, तब आप शेयर करो, चाहे कितने मर्जी आपको साल क्यों ना लग जाए। और आज जैसे हमने मैसेज बनाया था, मैं तो भूल भी जाती हूँ कि परिवार का नाम, जैसे आंटी ने बड़े सारे नाम बताए थे, तो मैंने बोला आप जैन हो ना, तो मैंने बोला आप पक्के जैन हो? जैन हो? मैंने कहा जैन परिवार लिख दो। तो आज यहाँ बैठे बैठे फिर गुरुजी ने याद दिलाया कि एक जैन परिवार हमारे कपिल अंकल है पंजाई बाग में, बहुत उन्होंने भी उनको बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। बहुत वो बीमार रहे, बहुत उनके ऑपरेशन हुए, उनकी डायलिसिस होती थी बड़ी यंग एज में, फिर उनकी वाइफ ने उनको किडनी दी, तो बहुत उनके घर में एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हुआ था और सारे वहाँ पे जैन आए थे। तो उन्होंने कहा, अंकल ने कहा कि हमारे यहाँ कोई मानता नहीं है, 100-125 संगत आएगी। हमने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आएंगे ना तो सबको मनवा लेंगे। तो वाकई में जब वो संगत आई तो थोड़ा सा उनको हो रहा था इफ एंड बट थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या शाम का था तो जो भी था कि हम ऐसे खाते नहीं है पीते नहीं है, पर गुरुजी ने सब कुछ करवाया और उन्होंने बहुत रौनक भी लगाई, बहुत वो सब मानने लगे गुरुजी को। तो गुरुजी ने आके हमारे जीवन में ये तेर मेर जात पात को ही तो खत्म किया है। यही काम भाई गुरुजी ने किया था, यही पंथ उन्होंने चलाया था। गुरु नानक देव जी ने जब आए थे इस दुनिया में तो उन्होंने भी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद खत्म किया। यही आज गुरुजी उसी चिन्हों पे चला रहे हैं। गुरुजी ने कुछ अलग नहीं कहा, गुरुजी ने कहा गुरबानी को सुनो। और गुरबानी, अब कई लोग परिवार होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, वो भी मानने लगे हैं अब आजकल, साउथ इंडियन होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे आप लोग जैन हो तो नहीं उनको पंजाबी समझ आती। लेकिन मैं देख रही थी कि चाहे नहीं समझ आ रहा था, पर आप लोग इतने झूम रहे थे उस गुरबानी में, इतने लय में आप खो गए थे कि आपको चाहे समझ नहीं आता, पर आपके अंदर एक रस आ रहा था। वो रस जब हमारे अंदर आ जाता है ना संगत जी, वो रस, वो नाम, वो किसी का भी नाम हो, आपके गुरु का नाम हो, ये गुरु जी का नाम हो, वाहिगुरु का नाम हो, माता रानी, राम कृष्ण सीता, कोई भी भगवान हो, वो नाम का रस जब अंदर उतरता है ना, तो फिर तेरा मेरा का भेद खत्म हो जाता है। उस समय ये नहीं याद रहता हम किस भगवान को मानते थे, उस समय तो लगता है आंखें बंद करी, जिस प्रभु को मानते हो आप अपने क्या बोलते हैं आपके गुरु को, क्या नाम है आपके जैन गुरु, क्या बोलते हैं उनको? महाराज जी बोलते हैं। तो ऐसे लेकर तो आपके महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु जी अपना रूप हटा के आपको महाराज जी के ही दर्शन दे देते हैं। वो गुरु जी है ही ऐसे हमारे गुरु जी, आपके मन की बात को जानते हैं। जैसे आंटी ने कहा, जब हमने आके इनको बोला कि चलो आपकी वीडियो बना लेते, तो हमने आज वो भजन बड़े दिनों के बाद चलाया कि साडे वेड़े विच नचन बहारा, कि आज मेरे गुरु जी आए ने। वो बहुत टाइम से नहीं चलाया था,
पता नहीं आज क्या वो चला दिया। आंटी कहती मैंने आज सोचा ही हुआ था, मुझे गुरुजी ने कहा था यही वाला भजन तेरे यहाँ चलेगा तो इस पे डांस करेगी, और मैंने तो आपको बोला भी नहीं, वो चल गया। तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, सब जानते हैं। अब अच्छा सोचते हैं वो भी उनको पता है परवान है, कोई बुरा सोचता है वो भी परवान है, कोई किसी के लिए बुरा सोचता है वो भी उनको सब पता है, कोई किसी के लिए अच्छा सोचता है वो भी उनको सब पता है। छुपा उनसे कुछ भी नहीं है। हम जितना मर्जी कहते हैं ना, चाहे लाख छुपा लो आप, पर आप छुप नहीं सकोगे उनसे। जब परमात्मा आके बैठ जाते हैं, आपने गद्दी लगाई, आपने गुरु को बुलाया, भगवान को बुलाया अपने घर में। अब घर चाहे जैसा भी हो, चाहे थोड़ी संगत हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पंखा हो, चाहे ना हो। मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है, वाकई में आपको कोई नहीं समझ सकता कि एक समय में आप यहाँ बैठे होते हो, एक समय में पता नहीं कौन से महल में बैठे होते हो, उसी समय में कहीं और सत्संग हो रहा होता है, किसी बैंक्वेट में हो रहा होता है, उसी समय में किसी झुग्गी झोपड़ी में हो रहा होता है। कितने आपके रूप निराले हैं कि एक टाइम पे, एक ही समय में आप लाखों करोड़ों दुनिया को ब्लेस कर रहे होते हो। हर कितने घरों में उस समय जोत जग रही होती है, कितने घरों में उस समय सत्संग हो रहा होता है। तो गुरु जी महाराज की लीला ऐसी है कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और आज मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, ये मैं ये नहीं कह सकती ये फूलों की तो जो होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, किसी एक घर में हम गए थे, 10 पैकेट मोगरा के थे, सिर्फ मोगरा ही लगा हुआ था, पर कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और किसी जगह पे इतने से भी गुलाब लगते तो वो खुशबू आती है। तो इस इधर जब मैं बैठी थी तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो वो गुरु जी की प्रेजेंस होती है कि वो अपनी फ्रेग्रेंस आपको दिखाते हैं किसी रूप में। आपको जो, हमें वहम नहीं करना, बहुत लोग वहमों में पड़ जाते हैं। अब ठीक है, थोड़ी टेबल छोटी थी, जल प्रसाद गिर गया, पर वो उनकी मर्जी थी, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव ले लेती हूँ। अब कोई होगा ना, कोई वो सेवादार होगा या कोई और बैठा होगा, ये क्या बुरा हो गया, गुरु जी का जल प्रसाद जमीन पे गिर गया। मैं कह रही थी, मैं हंस रही थी, मैं क्या तुहानू गर्मी लगती भाई सी, अमृत वर्षा कर ली थी अपने उत्ते, उधर हवा नहीं आ रही होगी, अमृत वर्षा कर ली इन्होंने, पानी अपने ऊपर ही गिरा लिया। पॉजिटिव सोचो हर चीज में, कुछ बुरा नहीं होगा। जब गुरु आ गए, भगवान आ गए आपके घर में, क्या बुरा हो जाएगा। प्रसाद गिर जाता है, कई बार चाय गिर जाती है। अभी हम थोड़े दिन पहले कहीं गए थे, लंगर प्रसाद किसी ने पीछे से धक्का मारा, कोई बता रहा था, सारी थाली जमीन पे गिर गई। अब क्या पता उसमें वही वाली रोटी प्रसाद थी जो गुरुजी ने भोग लगाया हुआ था। हाँ, थोड़ा हम बच्चों को संभालते हैं कि थोड़ा इधर उधर मत भागो, कुछ गिर ना जाए, बच्चे छोटे होते हैं तो नहीं पता होता, लेकिन कई बार बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो गुरुजी ने हमें वहमों से दूर किया है। कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता। अब कई बार क्या होता है, बहुत घरों में मैंने ऐसा देखा, आग लग जाती है। कई बार ऐसा होता है, जोत बार बार बुझती है, एक बार नहीं 10 बार जोत बुझेगी, पर वो सब ये कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा कर्म आपका काट रहे होते हैं, पता नहीं है वो जमीन पे जल गिरा के उन्होंने किस किस को शीतलता प्रदान की है, वो उनकी मर्जी है। हमें उसकी लीला में जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी भक्ति करनी है, हमें अपना उनको प्रेम देना है, प्यार से हम बैठे हैं और अपने आप को समर्पण करना है, सरेंडर